In last class, we have seen the type of compounds, the two types of compounds we have seen. Switch off, mute करो बेटा, किसका फोन शुरू है? Mute your phone. Pavnikar, Natasha Pavnikar. Now let me share my screen. In our last class, we have seen different types of compounds. And compounds formation में what we have seen that कि compound formation में जो atoms होते हैं, while forming compound, atoms combine in a particular ratio. Okay? When atoms combine together in a particular ratio, they form different types of bond between them. इन एटम्स में अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनने के कारण अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्डिंग करते हैं, दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है. एंड ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एलिमेंट्स जो हैं आयंस के साथ बॉन्ड बनाते हैं, those compounds are called as inorganic compound. In simple language, organic compounds are the compounds in which carbon atom is present. Okay, compound of carbon, hydrogen and oxygen are called as organic compound. Organic compounds जो होते हैं, ये organic compounds जो easily break हो जाते हैं. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जल्दी से ब्रेक नहीं होते, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते. उनको डिकम्पोज करने के लिए स्ट्रॉन्ग हीट एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल हमने देखा था, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, पेट्रोल, कुकिंग गैस, इवन वुड. ऑल दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Whereas common salt, soda, water, all these are inorganic compounds. Okay, so till here we have seen some compounds are very complex in structure, they are very huge molecules, and so those type of compounds are also called as complex compound. Janvi Mondekar, I am removing you beta. ठीक है. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हमने देखे, फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल. ठीक है ना, ये सारे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुए. नाउ विटामिन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स से मिलते हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं. अब अपने को देखना है, समझना था. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझना था. ओके. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं ना, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, कंपाउंड ही होते हैं बट ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं. उनके अंदर एक से ज्यादा टाइप के कंपाउंड्स जुड़े हुए होते हैं. ठीक है. ऐसे कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं. इन कंपाउंड्स का नाम कॉम्प्लेक्स है, इट मींस इनका स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स होता है. इसके अंदर बहुत सारे स्टैंड है ना, थोड़ा सा देना पड़ता, माझी क्लास चालू है. 12 पात्रे, कीप योर मोबाइल म्यूट. सो मैं ये बोल रही थी, बहुत सारे एटम्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. एंड एक एटम जो होता है, मेन एटम, वो सेंटर में होता है और उसके आसपास बहुत सारे एटम्स कॉम्प्लेक्सली अटैच्ड होते हैं उसके साथ. ठीक है. तो जैसा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. इसके अंदर मैग्नीशियम एटम होता है सेंटर में, एंड मैग्नीशियम एटम के सेंटर के आजू बाजू बहुत सारे एटम्स लगे हुए होते हैं. ठीक है ना. हीमोग्लोबिन जो होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसके अंदर सेंटर में आयरन एटम होता है. इस आयरन एटम के चारों तरफ बहुत सारे दूसरे एटम्स कॉम्प्लेक्सली अटैच्ड होते हैं. ठीक है.
तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रक्चर में भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, चलो अब अपने को देखना है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर्स देखने के लिए अपन देखते हैं तीन अलग अलग, सपोज अपन ने बीकर लिए, है ना। एक में लिया हमने थोड़ा सा ब्लू विट्रॉल के क्रिस्टल्स पानी में, ठीक है। एक में लिया थोड़ी सी सेंड और उसको पानी में डाल दिया, है ना। एंड तीसरा एक बीकर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लू विट्रॉल भी डाला एंड सेंड भी डाला, तीसरे बीकर में मिक्स किया तीनों को एंड थोड़ी देर के बाद उनको रख दिया। रख देने के बाद आप क्या सोचोगे, ब्लू विट्रॉल मतलब वो जो नील जैसा एक क्रिस्टल होता है, जैसे अपने होली के कलर होते हैं ना, होली के कलर जो क्रिस्टल फॉर्म में मिलते हैं और उसको अपन पानी में डालो तो कलरफुल पानी बनाते हैं, वैसे ब्लू विट्रॉल जो होता है ना, वो ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसको पानी में डालो तो ब्लू कलर का पानी बन जाता है। ठीक है ना। नाउ अब हम देखो, जैसे ही अपने पास सपोज चलो ब्लू विट्रॉल नहीं है, एक ग्लास में हमने नमक लिया, एक ग्लास में हमने शक्कर लिया, क्लियर। तीसरे ग्लास में हमने सेंड लिया, ठीक। एंड तीसरे ग्लास में सेंड के साथ साथ हमने नमक भी थोड़ा सा डाल दिया। ओके, अब देखो, नमक को पानी में डिसॉल्व करने के बाद आपने चम्मच से हिला के उसको रख दिया, तो आपको क्या दिखाई देता है? चलो पाखी, कैन यू आंसर? अगर एक गिलास पानी में एक चम्मच नमक डाल दिया, तो हिलाने के बाद थोड़ी देर बाद जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? कांच के ग्लास में हमने एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच नमक डाला, ठीक है। तो जो मिक्सचर दिखाई देगा वो कैसा दिखेगा? कैन एनीवन आंसर? मैम उसका एक पेज रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है, फाइन। मैम जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, हो जाएगा पानी में। सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, एकदम करेक्ट। ओके, एंड व्हाट अबाउट सैंड, जिसमें हमने सैंड डाली है, उस वाले में? मैम सैंड डिजॉल्व नहीं होगा मैम पूरी तरह से। सैंड डिजॉल्व नहीं होगा, उसकी लेयर्स जो वाटर के ऊपर साइड में फ्लो होगी। सैंड की लेयर्स वाटर के ऊपर साइड में फ्लो होगी? नो मैम, वो नीचे रहेगी सैंड। नो मैम, वो नीचे बैठ जाएंगी। सैंड नीचे बैठ जाएगी, ओके। तो सैंड कभी ऊपर तैरती हुई देखी क्या आपने? नो सैंड, मैम। हाँ, सैंड ऊपर नहीं तैरेगी बेटा। सैंड जो है, उसके साथ अगर कुछ हल्का कचरा होगा तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ग्रैन्यूल्स जो रहेंगे सैंड के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो नाउ मिक्सचर के टाइप्स की बात करें तो यहाँ से दो टाइप के मिक्सचर अपने को दिखाई देते हैं। पहला मिक्सचर ऐसा जिस मिक्सचर के अंदर हमने कोई भी चीज अंदर डाली। पहले ग्लास में हमने पानी एंड सॉल्ट को मिक्स किया था, ठीक है। हमने दो चीजें मिक्स की थी। दो चीजें मिक्स कर देने के बाद थोड़ी देर के बाद देखो तो अपने को एक ही चीज दिखाई दे रही थी, दिख रही थी ना, सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा था। अनलेस अंटिल हम उसको टेस्ट नहीं करेंगे तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि इस पानी में शक्कर घुली हुई है या इस पानी में नमक घुला हुआ है। बाहर से देखने पर अपने को सिर्फ पानी ही दिखाई देगा। तो ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर मिक्स होने वाली दोनों फेजेस एक हो जाती हैं, मिक्स हो जाती है, इतनी कंप्लीटली मिक्स हो जाती है कि सिर्फ एक ही फेज दिखाई देती है, तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा? नंदिनी बेटा फोन म्यूट करके बैठो, नंदिनी खंडाले। देन, तो जब मिक्सचर में एक से ज्यादा फेसेस मिक्स की जाती हैं और मिक्सिंग के बाद सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड दूसरा मिक्सचर, जैसा हमने सेंड का एग्जांपल लिया, तो सेंड के मिक्सचर को अगर हम पानी के साथ देखें तो हमको पानी अलग दिखता है, सेंड अलग दिखाई देती है ना। दैट मीन्स हमने दो चीजें मिक्स की थी एंड सॉल्यूशन में थोड़ी देर बाद हिलाने के बाद भी हमको दो फेजेस अलग दिखाई दे रही है। लिक्विड फेज अलग दिख रही है, नीचे सेटल डाउन हुई सॉलिड फेज अलग से दिखाई दे रही है। दैट मीन्स ऐसा मिक्सचर
जिसमें कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद भी दो फेजेस अलग अलग दिखाई दे, 2 या 3 फेजेस अलग दिखाई दे, तो ऐसा मिक्सचर कहलाता है heterogeneous मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मतलब होमो मीन्स वन, मिक्स होने के बाद एक ही फेज दिखाई दे तो होमोजीनियस मिक्सचर। हीट्रो मीन्स अलग अलग, दैट मीन्स कंपोनेंट्स डालने के बाद फेजेस अलग अलग दिखाई दे, मिक्सिंग ना हो उनकी प्रॉपर, तो ऐसा मिक्सचर इज कॉल्ड एज heterogeneous मिक्सचर। ठीक है, जैसे हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी बनाने में नींबू का जूस डालते हैं, शक्कर डालते हैं, नमक डालते हैं, तीनों डालने के बाद जब आप स्टर करो तो आपको पानी सफेद ही दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट ग्लास में भरो तो ऐसा लगता है कि सिर्फ ये पानी ही है ना। लेकिन जब आप उसको टेस्ट करते हो तो समझ में आता है कि इसमें नमक भी है, शक्कर भी है और नींबू का टेस्ट भी है ना, सॉर टेस्ट भी है। तो ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर है। तो नींबू पानी इज होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, हाइड्रोजन भी है, ओजोन भी है, वाटर वेपर्स भी है ना। लेकिन ये सारा का सारा मिक्स होके हमको सिर्फ एक ही फेज दिखाई देती है। कहीं अलग से हाइड्रोजन गैस दिखाई देती है या कहीं से अलग वाटर वेपर्स दिखाई देती हैं? नहीं देती। दैट मीन्स एयर इज आल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। पानी में सैंड डालो या लकड़ी का चूरा डालो या कोयले का पाउडर डाल दो, दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। सैंड के साथ ही अगर लोहे का चूरा मिला दो, पाउडर मिला दो, तब जो मिक्सचर बनेगा दैट विल आल्सो बी अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। उसमें सारी चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगी। भेल इज अगेन अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि भेल में सारी चीजें मिक्स कर लेने के बाद अपने को सारे कंपोनेंट अलग अलग दिखाई देते हैं, फेजेस मिक्स नहीं हो जाती हैं। therefore भेल is also a heterogeneous mixture. Is this clear now? Is this clear? Yes. Okay, Yes, ma'am. fine. ठीक है, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ma'am. yes yes Ma'am, इल्मा, water, ma'am, हाँ, ma'am, water homogeneous है. वाटर मिक्सचर किसने बोला कि वाटर मिक्सचर है? पहले ये बताओ, वाटर मिक्सचर है? वाटर मिक्सचर नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड। ठीक है, वाटर कंपाउंड है बेटा, मिक्सचर नहीं है। ठीक है ना। अब चलो, अब होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कब बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर तभी बनता है जब मिक्सिंग करने वाले कंपोनेंट जिस भी चीज के साथ मिक्स हो रहे हो उसके साथ उसके पार्टिकल्स मैचअप हो जाते हैं, उसके साथ उसके पार्टिकल्स पूरी तरह से उनके बीच में समा जाते हैं, इसीलिए दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हमने पानी में नमक डाला तो व्हाट हैपेंस, हम कहते हैं नमक पानी के अंदर डिसॉल्व हो गया, है ना। इसका मतलब ये कि अगर किसी लिक्विड में कोई सब्सटेंस डालने के बाद डिसॉल्व हो जाता हो तो डिसॉल्व होने के कारण वो छोटे छोटे इतने पार्टिकल्स में टूट जाता है एंड वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की जो गैप्स होती है उसमें नमक के पार्टिकल्स समा जाते हैं, इसीलिए नमक हमको दिखाई नहीं देता और एक सिंगल फेज दिखाई देती है नमक वाले पानी में। सेम विथ शुगर, शुगर को पानी में डालो तो क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स छोटे होके वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में अंदर बीच बीच में फिट हो जाते हैं, देयरफॉर उनका साइज इतना छोटा हो जाता है कि हमको आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, इसीलिए ऐसे सब्सटेंसेस जो लिक्विड में डालने के बाद डिसॉल्व हो जाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल फेज दिखाई देते हैं, सिंगल फेज बना देते हैं। हो गया समझ, आ गया समझ में, आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब अगर आप जैसे पानी में तेल डालो थोड़ा सा, उसको मिक्स करो, ठीक है ना, पानी में तेल डालो और उसको मिक्स करो तो क्या होगा, मिक्सिंग करते टाइम तो वाटर के ड्रॉपलेट्स के बीच बीच में तेल के ड्रॉपलेट्स छोटे होके जमा हो जाते हैं, लेकिन जैसे आप उसको छोड़ देते हो, तेल जो है वो पानी से हल्का होने के कारण फिर से उसके सारे के सारे ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ आके दो अलग अलग फेस बना देते हैं, बनाते हैं ना, Yes, बनाते हैं Yes, ना। ma'am. तो जब आप तेल एंड Yes, पानी ma'am. मिक्स करते हैं
तेल एंड पानी मिक्स करने के बाद जब खूब शेक करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि वाह, तेल और पानी का बहुत अच्छा मिक्सचर बन गया, लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद सेटल होने दो तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, वो सेपरेट फेज बना देते हैं, ऑयल एंड वाटर, है ना। तो मिक्सचर हेट्रोजीनियस तभी होता है जब कोई एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जब कोई कंपोनेंट डिसॉल्व नहीं होता है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाता है, एंड लिक्विड के अंदर जब कोई कंपोनेंट डिसॉल्व हो जाता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। डन, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं सॉल्यूशन। सिंपली हम सॉल्यूशन बहुत बात करते हैं, बट एग्जैक्टली सॉल्यूशन होता क्या चीज है। तो सॉल्यूशन समझने के लिए हमको सबसे पहले 3 टर्म अपने को देखनी है। ये तीनों टर्म क्या चीज होती हैं, तभी हम इसको अच्छे से क्लियरली समझ पाएंगे, ठीक है। वेरी फर्स्ट टर्म इज सॉल्वेंट, ठीक है। सेकेंड टर्म इज सोल्यूट एंड थर्ड टर्म इज सॉल्यूशन। बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा जरूर होगा, लेकिन फिर से मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। मिक्सचर के लिए सॉल्वेंट जो है ये क्या चीज होती है। मिक्सिंग करते समय जो फेज ज्यादा अमाउंट में होती हैं, ठीक है, ज्यादा प्रोपोर्शन में होती हैं, तो मिक्सिंग करते समय, मिक्सचर बनाते समय जो फेज ज्यादा प्रोपोर्शन में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। देन मिक्सचर, मिक्सिंग करते समय, मिक्सचर बनाते समय जो फेज कम प्रोपोर्शन में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, ठीक है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल हमने एक ग्लास नींबू शरबत बनाया, तो इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पोर्शन लिया? सबसे ज्यादा Water. क्या चीज लिया? वाटर, एग्जैक्टली। Water. सो इन दिस मिक्सचर वाटर इज अ, ओके, सो इन दिस मिक्सचर वाटर इज सॉल्वेंट, Solvent. ठीक है। Solvent. Okay. Then Solvent. what we added to it? We added a sugar, a tablespoon of sugar and a pinch of salt. ठीक है। तो हमने ये दोनों ज्यादा अमाउंट में लिया कि कम अमाउंट में लिया? 1 चम्मच शक्कर एंड आधा चम्मच नमक Come. कम लिया, कम. है ना। ओके, Yes. कम प्रपोर्शन लिया, Yes, ma'am, come. एग्जैक्टली। नताशा पौनिकर, हाँ। सो जो फेज मिक्सचर बनाते समय कम प्रपोर्शन में ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट। Solutes. ओके, Solute. ओके। सॉल्यूट Yes. एंड सॉल्वेंट के मिक्सिंग से, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की मिक्सिंग से जो फेज तैयार होती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन, Solution. ठीक है। सो डेफिनेशन Yes. ऑफ ऑल द थ्रीज, the component of a solution which is present in the largest proportion is called as solvent. The other components which are in less proportion are called as solute. ठीक है? And mixing of both forming homogeneous mixture of 2 or more phases or of 2 or more substances is called as solution. Solution. ठीक है। तो homogeneous mixture of 2 or more substances is called solution, ठीक है। हमारे केस में नींबू शरबत is solution in which water is a solvent and sugar, salt and lemon juice, that is solutes. Solutes. क्लियर हो गया ये चीज सबको? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। Yes, Yes, ma'am. Now, Yes, ma'am. मिक्सचर बना है इसलिए कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है। Mixing of all these solute in solvent is called as dissolution. They only dissolve in water. ठीक है? हाँ? Yes, ma'am. ओके, अब देखो, अब अपने को सॉल्यूशन चीज क्लियर हो गई। अब सॉल्यूशन बहुत टाइप के हो सकते हैं। yes. हमारे पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की अगर अलग अलग स्टेट्स ली जाए,
स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप की हमने देखी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। देखिए 3 टाइप की स्टेट्स हैं। एथ है समीक्षा, डोंट टच द स्क्रीन। एथ है समीक्षा, what are you doing on the screen? I'll remove you otherwise, huh? So मिक्सिंग होने वाले ये सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जो हैं, ये फिजिकली 3 स्टेट के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हो सकते हैं ना, ठीक है ना। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट Yes, ये ma'am. 3 में से किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, जैसा पानी, पानी वेपर भी हो सकता है, लिक्विड वाटर भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है ना। तो इसी तरह से इस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की डिफरेंट स्टेट्स के कारण अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है ना। 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं, तो इन 3 टाइप की स्टेट्स से हमको 3 टाइप के 3 into 3 9 टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। वो देखो कैसे होते हैं, ठीक है। less time is left, so understand this thing. Okay, जब सॉल्यूशन में लिक्विड को डिसॉल्व किया जाए, अच्छे से समझना इस चीज को। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड में लिक्विड डाला जाए, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, फॉर एग्जांपल विनेगर। विनेगर मीन्स पानी के अंदर एसिटिक एसिड डाल दिया जाए, तो पानी भी लिक्विड और एसिटिक एसिड भी लिक्विड, इट मींस सॉल्वेंट भी लिक्विड है एंड सोल्यूट भी लिक्विड है, ठीक है ना। विनेगर इज सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। वैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड पानी के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर पानी ऐड कर दिया जाए तो डाइल्यूट किया जाए, तो दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड, हो गया एक ये टाइप। सेकेंड टाइप गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस मीन्स एयर। ये हम कह सकते हैं एयर इज सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। कैसे? एयर जो है इसमें मेजर कंपोनेंट कौन है? एयर का मेजर कंपोनेंट ए ओ एयर में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। who told you? What is the composition of air? What is composition of air? सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है? नो मैम, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन। Nitrogen. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा है एयर में, एंड नाइट्रोजन गैस का पार्ट सबसे ज्यादा। तो एक गैस में दूसरी गैस मिक्स हुई है ऐसा लगता है ना, है ना। देन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में मिक्स हुई है ऐसा लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन में मिक्स हुई है, वाटर वेपर्स भी सारी गैसेस के अंदर मिक्स हुई है, दैट मींस दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। आया समझ में? So air is an example of solution of gas in gas, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? नेक्स्ट Yes, ma'am. यस। सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन बन रहा है लेकिन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों ही सॉलिड फेज है, जैसे अलॉय, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील बनाते समय कार्बन, आयरन एंड निकल, आयरन एंड निकल मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ये तीनों ही सॉलिड चीजें हैं। इन तीनों ही सॉलिड चीजों को गर्म करके पिघला के मिक्स कर दिया तो बन जाता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। दैट मींस स्टेनलेस स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। क्लियर हुआ? ठीक है। सो हाउ लिक्विड इन लिक्विड इज विनेगर, gas in gas is air, and Yes. solid in solid solution is alloy. आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Next is
next Yes, ma'am. solution Yes, is ma'am. gas in ma'am. liquid. Okay. Next solution is gas in liquid. That means gas जो है वो solute phase है and liquid जो है वो solvent phase है. तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें लिक्विड में गैस डिसॉल्व हुई हो? एंड इट्स योर फेवरेट वन. कोई बताएगा? पानी में गैस डिसॉल्व हुई हो और हम उसको पीते हैं. लिक्विड में गैस डिसॉल्व करके पीते हैं. Juice. कौन सा कोको जूस? कोला जूस. ये कोको कोला इज नॉट अ जूस, इट्स एन एरेटेड ड्रिंक. ठीक है ना? सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं ना उनको. यस, कोको कोला इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड. कौन सी गैस होती है कोको कोला में? कोई बताएगा? इट्स कार्बन डाइऑक्साइड. कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड. एग्जैक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व करते हैं. हाँ, ठीक है. तो एरेटेड ड्रिंक मतलब गैस उसके अंदर डिसॉल्व रहती है, ठीक, एंड वैसा लिक्विड हम पीते हैं. ओके, क्लोरीनेटेड वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, चलो. सो ये इतने टाइप के हमने सॉल्यूशंस देखे. होमोजेनियस मिक्सचर के सॉल्यूशंस हमने देख लिए इतने. तो इतने मिक्सचर्स जो होते हैं ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होते हैं. अब अपन देखते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं. हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर पहला टाइप जो आता है दैट इज कॉल्ड एज सस्पेंशन. ठीक है, सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड में एक सॉलिड को डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. ठीक, तो लिक्विड और सॉलिड का ऐसा हेट्रोजीनियस. सलोनी बंडे. क्लास जाईन मॅम मला क्वेश्चन विचारणार आहे आता म्हणून तुले म्हणून मी क्लास सलोनी बंडे. आणि काही इकडे बघ. चलो मार्क करो इस चीज को. हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड एंड अ सॉलिड इज कॉल्ड सस्पेंशन. ठीक है, सस्पेंशन का डेफिनेशन, heterogeneous mixture of a liquid in and a solid is called suspension. तो ये heterogeneous कैसे हो गया? अगर हम एक लिक्विड में सॉलिड को डालते हैं दैट मीन्स ये डिसॉल्व नहीं होता होगा तभी heterogeneous मिक्सचर बनाता है ना? ठीक है, ठीक है. किसके माइक का आवाज आ रहा है बेटा? ये डेफिनेशन मार्क किया सबने? ओके, नाउ सी क्या होता है. हाँ, हम ये कहते हैं कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना दैट मीन्स हमको मिक्सिंग करने के बाद सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन के अंदर दिखाई देते हैं. जैसा हमने सैंड डाला वाटर के अंदर तो हम बोलते हैं सैंड डिसॉल्व नहीं हो रही है. इसका मतलब ये कि हमको आंखों से सैंड के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, है ना? तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होने के बाद उसके पार्टिकल का साइज अगर 10⁻⁻⁴ मीटर से ज्यादा हो, सॉल्यूट का पार्टिकल साइज 10⁻⁻⁴ मीटर से ज्यादा हो, तब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर लाइट डालो तो लाइट पास नहीं होती है क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, 10⁻⁻⁴ मीटर से बड़ा साइज है. इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन में हमको ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देती एंड इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं दीज आर सस्पेंशन. ठीक है,
एंड इसीलिए अगर ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम फिल्टर पेपर से छानें, ऐसे सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्टर आउट करें, तो इसमें लिक्विड फेज जो है वो अलग हो जाती है एंड सॉलिड कंपोनेंट ऊपर की तरफ फिल्टर में सेपरेट हो जाता है फिल्टरेशन से, ठीक है ना। जैसे हमने सैंड एक ग्लास में डाल दिया तो सैंड के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देता सॉल्यूशन, एंड जैसे उसको हम फिल्टर पेपर पर रखकर छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, तो पानी नीचे आ जाता है एंड फिल्टर पेपर के अंदर सैंड सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन सस्पेंशन कहलाते हैं एंड सस्पेंशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम इजीली फिल्टर पेपर से छान के अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चाय, जब हम सवेरे चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, शक्कर, Yes. दूध, अदरक, तुलसी सब डालते हैं उसके अंदर। बॉईल अप होने के बाद अब जब हम उसको चाय को ऐसे ही ग्लास में डाल के पी जाते हैं, पी लेते हैं ना ऐसे ही। फिर मुंह में चाय की पत्ती आई तो भी खा लेते हैं, No, अदरक आए, मैम उसे तुलसी भी, उसको हम स्ट्रेनर से छान मैम लेते हैं, छानते हैं। No, है ना। मैम स्ट्रेनर से छानते हैं। एग्जैक्टली, तो छानते इट मीन्स क्या है, हमने शक्कर डाली थी, उसका तो सॉल्यूशन बन गया,